इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बयान तो सुन लिया होगा, लेकिन साथियों वाकई में ऐसी कौन सी लोन योजना है जिनसे आपको 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाएगा, वो भी साथियों आधार कार्ड के माध्यम से। इसके अलावा साथियों उसकी ब्याज दर भी बिल्कुल नहीं होगी, यानी कि सस्ती ब्याज दर पर लोन मिलने वाला है। और दोस्तों हो सके तो परिस्थितियों को देखते हुए क्या वो लोन माफी भी हो सकता है। संपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना है। और जितनी भी लोन योजना है जिनसे आम आदमी को फायदा पहुंचता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उनके विषय में चर्चा करेंगे। साथ में दोस्तों हमारे मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी के द्वारा कुछ नए ऐलान और कुछ बड़े फैसलों के विषय में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कल हमारे बहुत सारे मंत्रियों ने पदभार संभाला था और दोस्तों पदभार संभालते ही उन्होंने योजनाओं के संबंध में जानकारी दी है। दोस्तों संपूर्ण वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक स्टेप को समझिएगा। वीडियो बेहद खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं पीएमजी लोन स्कीम्स के बारे में। दोस्तों पीएमजी जो लोन है वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है। अब साथियों प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आपको किस प्रकार से 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, संपूर्ण डिटेल समझ लीजिएगा। उसके बाद चर्चा करेंगे अन्य विषयों पर। तो साथियों सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा, पीएमजीपी लोन के माध्यम से मिनटों में आप लोगों के पास पैसा खाते में आ जाएगा और लगभग 20 लाख करोड़ से अधिक लोन अभी तक वितरित हो चुका है। और दोस्तों आप लोग भी इस लोन का फायदा जरूर उठाइएगा। साथियों छोटा सा आर्टिकल मैंने आपको इस लोन योजना के विषय में लिख रखा है, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है, पीएमजीपी एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों, बेरोजगार युवाओं की सहायता करना है और कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना तथा उसके माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। साथियों आपको बताना चाहूंगा, ये जो लोन है ना वो किसी भी प्रकार का कैंडिडेट उठा सकता है, किसी भी प्रकार का कारीगर और कामगार व्यक्ति उठा सकता है। यहाँ तक कि साथियों किसानों को भी लोन मिलता है, ठेली वालों को भी मिलता है, रेडी वालों को भी मिलता है और जो दर्जी होते हैं उनको भी मिलता है। यानी कि साथियों तमाम प्रकार के व्यवसायों को इसमें सम्मिलित किया गया है। साथियों छोटे से आर्टिकल के माध्यम से जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें साथियों आप लोग के लिए इसमें व्यवसायों की लिस्ट लिखी गई है, वो मैं आपको यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ दोस्तों, उसको देख लीजिएगा और आपको पता लग जाएगा कि आप किस विषय में और किस क्षेत्र में लोन उठाना चाहते हो। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आधार कार्ड के माध्यम से आपको ये लोन मिलेगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है साथियों, आसानी से आप लोग लोन की इस प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको वो सारे कार्य लिख दिए हैं। हालांकि साथियों ये जो कार्य मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये मात्र 40% कार्य है। इसके अलावा साथियों 60% कार्य तो ऐसे जिनको आप लोग भी नहीं जानते और उनके माध्यम से आप लोग लोन भी ले सकते हो। लेकिन साथियों इसमें आप लोग जैसे कि चाय और मिठाई की दुकान खोलना चाहते हैं तो भी आपको लोन मिलेगा, खिलौने या फिर डॉल बनाने के लिए आप लोन लेना चाहते तो मिलेगा, घड़ी रिपेयरिंग की दुकान खोलना चाहते तो लोन मिलेगा। इसके अलावा वीडियो और फोटो स्टूडियो यदि आप लोग स्थापित करना चाहते तो लोन मिलेगा। इसके अलावा साथियों आप लोग विभिन्न प्रकार के कार्य देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे डिटेल मैंने लिख दिए हैं, मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। यदि आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा, एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। आप किस प्रकार का कार्य करते हैं वो आपको इसमें मिल जाएगा 110%। और दोस्तों आप लोग इस लोन का फायदा भी उठा सकते हो। तो साथियों मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये आप लोग की हो गई पीएमजीपी लोन प्रक्रिया। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के अगले लोन के बारे में। साथियों आप लोग का अगला लोन है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जितने भी मैं आपको लोन योजना बता रहा हूं, इन लोन योजना के माध्यम से साथियों ब्याज तो बहुत ही कम लिया जाता है। साथ में दोस्तों यदि परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि आप लोग लोन चुका नहीं सकते तो दोस्तों आप लोग का लोन भी माफ हो जाता है। इसलिए साथियों आप लोग इन योजना का फायदा जरूर उठाइएगा। यदि साथियों आप लोग इनमें अप्लाई करना चाहते हो, तो जैसे कि पीएमजीपी लोन में आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना और पीएमजीपी की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई कर देना। इसी प्रकार से साथियों आपको प्रधानमंत्री मुद्रा लोन मिलेगा, गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना है और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई कर देना है। साथियों दस्तावेज के तौर पर आप लोगों से मात्र जन आधार कार्ड और आधार कार्ड मांगे जाते हैं। इसके अलावा साथियों आप लोगों से कुछ योजना ऐसी है जिनमें आपसे पहचान पत्र भी मांग लिया जाता है, लेकिन साथियों ये आप लोग के पास अवेलेबल होंगे, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों आप लोग मुद्रा लोन योजना के विषय में भी पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने आपको कल के वीडियो में भी इस योजना के विषय में बताया था, यदि आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, संपूर्ण डिटेल मैंने लिख दी है। साथियों आपको बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत भी लगभग 20 लाख करोड़ से अधिक ऋण वितरित हो चुका है और 8 करोड़ लोगों ने अपना नया कारोबार भी प्रारंभ किया है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो ठेला लगाने का काम करता है, लेकिन ठेला लगाने से उसका भरण पोषण नहीं हो ठेला के स्थान पर अच्छी सी दुकान के लिए लोन ले सकता है। इसके अलावा साथियों लोन प्रक्रिया मैंने आपको संपूर्ण आर्टिकल में लिख दिया है, आप लोग इसको पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा। साथियों यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा लोन प्रक्रिया आपको 3 प्रकार के कैटेगरी में मिलता है मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत। साथियों सबसे पहले आपको शिशु कैटेगरी के अंतर्गत 50,000 रुपए का लोन मिलता है। उसके बाद किशोर कैटेगरी के अंतर्गत 5 लाख का मिलता है। उसके बाद तरुण कैटेगरी के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। साथियों प्रक्रिया बेहद आसान है, आप लोग इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा।
अब बात करते हैं साथियों आप लोगों की अगली योजना की। साथियों आप लोग की जो अगली योजना आती है वो आती है मुफ्त बिजली योजना, यानी कि फ्री बिजली योजना। दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान के अंतर्गत भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 100 यूनिट आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त दे दी गई थी। इसके अलावा 100 यूनिट से लेकर के 150 यूनिट का यदि आप लोगों का बिल आता है तो 2 रुपए के हिसाब से आपसे भुगतान किया जाएगा, और 150 से ज्यादा बिल आता है यानी कि 150 से लेकर के 300 यूनिट तक का बिल आता है तो आप लोगों से 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। लेकिन साथियों आपको पता होना चाहिए बिजली विभाग ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत साथियों हमारे नए मंत्री हीरालाल नागर जी ने कल पदभार संभाला था। और साथियों कल पदभार संभालते ही उन्होंने एक नया बयान प्रस्तुत किया है, वो भी साथियों आप लोगों की फ्री बिजली बिल के संबंध में और आप लोग की सस्ती बिजली बिल के संबंध में। दोस्तों आप लोग उस बयान को जरूर सुनिएगा, मैं आपको उस बयान की अभी क्लिप सबमिट कर देता हूं, पहले आप लोग वो बयान सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं अन्य विषयों पर। हमें निरंतर अच्छी बिजली मिले, क्वालिटी की मिले और आम जन को सस्ती, उपभोक्ता को सस्ती बिजली हम उपलब्ध कराएं, इसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। तो साथियों आप लोगों ने हीरालाल नागर जी का बयान सुन लिया होगा। साथियों हीरालाल नागर जी का कहना है कि अभी मैंने पदभार संभाला है, मैं राजस्थान के अंतर्गत ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत जितनी भी योजना चल रही है उनका निरीक्षण करने वाला हूं, और संपूर्ण ऊर्जा योजनाओं के संबंध में जो कुछ भी अपडेट आएगा वो मैं आपको जल्द से जल्द देने वाला हूं कि आपका कितना बिजली बिल माफ होना है, कितना नहीं होना है, बिजली कितनी सस्ती होनी है, कितनी नहीं होनी है, और संपूर्ण घोटाले क्या हुए, भ्रष्टाचार क्या हो रहे हैं, उनके संबंध में भी अपडेट आपको जल्द दूंगा। अभी पदभार संभाला है इसलिए अभी मैं डाटा कलेक्ट करूंगा। तो साथियों बिजली बिल के संबंध में यह अपडेट थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। अब बात करते हैं पेंशन अभिवृद्धि के संबंध में। तो दोस्तों पेंशन अभिवृद्धि के संबंध में हमारे अविनाश गहलोत जी का एक बयान सामने आया था। दोस्तों उन्होंने अपने एक बयान में बोला था कि पेंशन के जो कैंडिडेट है, जितने भी पेंशनर्स हैं साथियों, उन पेंशनर्स की अभिवृद्धि के लिए हम जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। लेकिन अभी तक मैंने पूरा डाटा कलेक्ट नहीं किया है, अभी तक इन योजनाओं के संबंध में जानकारी कलेक्ट नहीं की है। जब मैं इन योजना के संबंध में जानकारी जुटा लूंगा और संपूर्ण डाटा मेरे सामने आ जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि पेंशनर्स की पेंशन को बढ़ा दिया जाए। और इसके अलावा साथियों उन्होंने ओबीसी के संबंध में, जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके संबंध में भी एक बड़ा बयान प्रस्तुत किया था। साथियों उन्होंने ओबीसी वर्ग के स्टूडेंटों के लिए बोला था, जो कैंडिडेट या फिर जो स्टूडेंट ओबीसी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं और साथियों वो यदि आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं तो उनको सारी की सारी जितनी भी छात्रवृत्ति की योजना है उनका फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं जो वर्ग वाकई में आर्थिक स्थिति से कमजोर है उसी को इन योजना का फायदा मिलना चाहिए। तो साथियों इसके संबंध में भी वो जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। हालांकि साथियों उस बयान के अलावा अभी उन्होंने कोई नया बयान प्रस्तुत नहीं किया है और नहीं साथियों उन्होंने कोई नया अपडेट दिया है। इसके अलावा साथियों एक नई योजना के विषय में अपडेट और आ रही है। दोस्तों नई योजना के संबंध में राजेंद्र सिंह शेखावत जो कि परियोजना निदेशक एवं उप शासन सचिव हैं ईजीएस के, साथियों उन्होंने नया अपडेट यह दिया है कि जो मनरेगा श्रमिक हैं, जो मनरेगा के अंतर्गत काम करते हैं, उन लोगों को अभी योजना के विषय में पता ही नहीं है, क्योंकि मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले हर किसी श्रमिक को 2 लाख रुपए तक का बीमा दुर्घटना बीमा योजना के तहत मिलता है। यह दुर्घटना बीमा योजना केंद्र की योजना है, इसलिए आप लोगों से इतना निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि मनरेगा में काम करने वाले सभी श्रमिकों को यह पता लग जाए कि उनके लिए दुर्घटना बीमा योजना भी ओपन हो रखी है। और यदि आप लोग का कोई अंग भंग हो जाता है तो आपको 50,000 से लेकर के 80,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। और यदि कोई मनरेगा श्रमिक दुर्घटना स्थल पर दुर्भाग्य से मौत को प्राप्त हो जाता है यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके लिए 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए 5 से लेकर के 6% कैंडिडेट ऐसे हैं जो दुर्घटना स्थल पर किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उनको इस योजना का फायदा नहीं पहुंच पाता है। आपको बताना चाहूंगा लगभग 1,36,00,000 कैंडिडेट मनरेगा श्रमिक हैं, लेकिन साथियों इस योजना का फायदा मात्र 60 से लेकर के 70 लाख श्रमिक ही उठा पा रहे हैं, क्योंकि साथियों उन्हीं का ई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक ई पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। अगली योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आप लोग को ध्यान देने योग्य बात यह है, यदि आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अपने अकाउंट की ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपको 12,000 रुपए की राशि नहीं दी जाएगी। इस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए आप लोगों के लिए भूमि सीडिंग करवाना बहुत जरूरी है और इसके अलावा ई-केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है, जो कि साथियों गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार नया डाटा सामने आया वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा 49.93 लाख किसानों की ई-केवाईसी हुई है अभी तक और 11.88 लाख किसानों का ई-केवाईसी एवं 5.30 लाख किसानों का बैंक आधार सीडिंग होना बाकी है। इसलिए साथियों आप अपना ये डॉक्यूमेंट्स के संबंध में जितना भी कार्यभार है इसको फटाफट कीजिएगा, ताकि आपको जनवरी के माह में जो आप लोग की 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि की किस्त है वो जल्द से जल्द आप लोग के खाते में आ जाए। इसके अलावा साथियों संपूर्ण डाटा मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा यदि आप लोग ई-केवाईसी अपने मोबाइल नंबर से करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि की। साथियों ये पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप लोग इस पे लॉगिन करोगे तो दोस्तों आप लोगों के लिए राइट एंड में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो आएगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप लोग यदि नए किसान है और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आएगा ई-केवाईसी का, आपको ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे
साथियों आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। दोस्तों आप लोग को यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है और ओटीपी आएगा और ओटीपी के माध्यम से साथियों आप लोगों का ई-केवाईसी हो जाएगा। यदि साथियों आप लोग का आधार नंबर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको नजदीकी मित्र पे जाना है और थंब के माध्यम से ई-केवाईसी करवा लेनी है। मैं आपको साथियों बार बार इसीलिए सचेत कर रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए किसान सम्मान निधि की जो पहली किस्त जनवरी में आने वाली है साथियों वो जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। दोस्तों मैंने आपको कल एक वीडियो बनाया था, उसमें लाडली बहना योजना के संबंध में अपडेट दी थी। तो बहुत सारे लोगों ने यह कहा था कि लाडली बहना योजना का अभी शुभारंभ राजस्थान के अंतर्गत ना तो हुआ है ना ही होगा। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको कभी ये नहीं किया कि इस योजना का शुभारंभ राजस्थान के अंतर्गत होगा। मैं साथियों हमेशा अपने हर वीडियो में यह कहता हूं कि लाडली बहना योजना के तर्ज पर नई योजना का शुभारंभ राजस्थान के अंतर्गत हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई नई योजना का शुभारंभ नहीं हुआ तो इस केस में आपको राजस्थान के अंतर्गत ये योजना देखने को मिल सकती है। इसलिए साथियों आप लोगों को ध्यान में रखना है, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, लाडली बहना योजना के तर्ज पर कोई ना कोई नई योजना का शुभारंभ राजस्थान के अंतर्गत 100% होगा। यदि उस योजना का शुभारंभ नहीं हुआ तो दोस्तों आपको यह योजना देखने को मिल सकती है। फिलहाल में साथियों ये योजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसमें दोस्तों महिलाओं के लिए हर महीने 1500 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन राजस्थान के अंतर्गत साथियों 2 से लेकर के 2500 रुपए की राशि महिलाओं के खाते में जमा होगी हर महीने। इसलिए साथियों आप लोगों को इस योजना का भी हिस्सा बनना है। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, महिलाओं के संबंध में योजना जरूर आएगी। क्योंकि साथियों हमारे मुख्यमंत्री महोदय का खुद यह बयान था कि राजस्थान के अड़ोसी पड़ोसी राज्यों में जितनी भी योजनाएं महिलाओं के हित में चलाई जा रही है उन सभी योजना का संचालन में राजस्थान के अंतर्गत करने वाला हूं। हालांकि साथियों इस प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण योजना की। साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण योजना वित्तीय सहायता योजना, जिनको हम फ्लैगशिप योजना कह सकते हैं। साथियों ये ऐसी 33 योजनाएं जिनके माध्यम से जो पैसा है वो आप लोग के खाते में सीधे जमा हो जाता है। इसलिए साथियों आप लोग इन योजना का जरूर फायदा उठाइएगा। इन योजनाओं की लिस्ट में आपको हर वीडियो में डालता हूं। यदि आप लोग इन योजना के संबंध में किसी विशेष योजना के बारे में वीडियो चाहते हो तो दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा। जिस योजना के संबंध में ज्यादा अपडेट आएगा, ज्यादा कमेंट आएगा, उसी योजना के संबंध में मैं आपको अगला वीडियो लेके आ जाऊंगा। वैसे साथियों आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संबंध में एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। तो जो कोई भी कैंडिडेट मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ नहीं उठा पा रहा है तो दोस्तों वो वीडियो जाके देख सकता है। आप लोग वीडियो देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना वाकई में क्या है और आपको इससे किस प्रकार से फायदा पहुंच सकता है। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की, वो है विकसित भारत शिविर कैंप। साथियों आपको बताना चाहूंगा, विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से 39 प्रकार की योजनाएं आम जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। यह साथियों मेरा बयान नहीं था, ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय का खुद का बयान था। और मैंने आपको पिछले कई वीडियो में मुख्यमंत्री महोदय का उस क्लिप को डाला था। उसमें आपको मुख्यमंत्री महोदय ने खुद अपने मुंह से ही बोला था कि 39 प्रकार की योजनाएं आम जनता के लिए इन शिविरों के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। जबकि साथियों कुछ लोगों ने यह कमेंट किया था कि सर विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से ऐसी कोई भी योजना नहीं है जिससे आम जनता को फायदा पहुंच रहा है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए, विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से 39 प्रकार की योजना है जिनसे आप लोग को फायदा पहुंच रहा है। ये साथियों आप लोग विकसित भारत शिविर कैंप के कुछ फुटेज देख सकते हो। और साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से ही 450 रुपए में जो सिलेंडर मिलने वाला था उसका शुभारंभ किया गया था। आप लोग सही से देखिएगा, यदि आप लोग के गांव में विकसित भारत शिविर कैंप लग रहा है और दोस्तों आप लोग के गांव में उसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है तो दोस्तों ये हमारी गलती नहीं है, नहीं साथियों विकसित भारत शिविर कैंप की, ये साथियों आप लोग की गलती है। आप लोग जाइएगा, उनसे पूछिएगा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने 39 प्रकार की योजनाओं के बारे में इस विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से अपडेट दी थी। वो 39 प्रकार की योजना कौन कौन सी है उनका लिस्ट दोस्तों वो आप लोग के लिए डाल देंगे। इसके अलावा साथियों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से इन योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाइए। एक एक योजना का फायदा आप लोग जरूर उठाओगे और एक एक योजना के विषय में आपको डिटेल से वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। और इसके अलावा साथियों आपको बताना चाहूंगा, जो नए राशन कार्ड वाले कैंडिडेट है, जो नए राशन कार्ड धारक हैं, दोस्तों आप लोग को भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि साथियों राशन कार्ड के संबंध में जो खाद्य सुरक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट है, अब उसका टेक्निकल काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग इसके अंतर्गत अपने राशन कार्ड को अपडेट करवा सकते हो, नाम बदलवा सकते हो, नए मेंबर ऐड करवा सकते हो। और साथियों यदि आप लोग नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हो तो बनवा सकते हो। लेकिन साथियों अभी आपको थोड़े से दिन और वेट करना होगा। मैंने साथियों आपको ये बोला कि टेक्निकल काम कंप्लीट हो चुका है। हालांकि साथियों ऑफिशियल जो वेबसाइट है अभी भी बंद है, लेकिन साथियों आपको कुछ ही दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट ओपन देखने को मिलेगी। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। इसके अलावा साथियों नए राशन कार्ड के संबंध में आपको एक अपडेट और देना चाहूंगा। वन नेशन और वन राशन स्कीम के तहत राजस्थान के अंतर्गत नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे, जिसमें साथियों आप लोग गरीब कल्याण योजना जो अन्य योजना है दोस्तों उसका फायदा उठा सकते हो। उसमें साथियों आपको 5 साल तक राशन मुफ्त मिलेगा। साथियों राशन के अंतर्गत आपको चना, चावल, चीनी और तेल देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथियों आपको मसाले भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि साथियों इस योजना का शुभारंभ अभी राजस्थान के अंतर्गत नहीं हुआ है, क्योंकि इस योजना का शुभारंभ वन नेशन वन राशन स्कीम के तहत होने वाला है। इसलिए साथियों इस योजना के लिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग देखिएगा राजस्थान के अंतर्गत ऐसी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजना का शुभारंभ होने वाला है जिनसे आपको सीधा सीधा लाभ पहुंचने वाला है। इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। एक एक योजना आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक योजना का आपको लाभ भी लेना है। तो दोस्तों आज के लिए यही अपडेट थी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।